अरविंद केजरीवाल के आरोपों की जांच एसीबी करेगी। ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल के आरोपों की जांच एसीबी के द्वारा की जाएगी। उपराज्यपाल ने जांच जो है वो एसीबी को सौंप दी है और बीजेपी ने आरोपों की जांच की मांग की थी। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। उपराज्यपाल ने एसीबी को जांच सौंपी है। ये बड़ी खबर है। उपराज्यपाल ने एसीबी को जांच के आदेश दिए हैं। बीजेपी के आरोपों की जांच अब की जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने एमएलए की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था। बीजेपी पर 15 करोड़ रुपए देने का आरोप लगाया गया। 15 करोड़ के ऑफर देने का आरोप बीजेपी के ऊपर लगाया गया। उपराज्यपाल ने अब जांच के आदेश दिए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी के आरोपों की जांच अब एसीबी करेगी, यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल करेगा। ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। ये ट्वीट अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया गया और ट्वीट में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 15 करोड़ रुपए का ऑफर जो है वो दिया जा रहा है एमएलए को, विधायकों को, और खरीद फरोख्त का धंधा जो है बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। ये बड़ी खबर है। कल नतीजे आने हैं। नतीजों से पहले एक बार फिर से सियासत गर्माती नजर आ रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है और अरविंद केजरीवाल ने गंभीर आरोप लगाए हैं। तो केजरीवाल ने एमएलए की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। बीजेपी पर 15 करोड़ रुपए देने का आरोप लगाया है। अब अरविंद केजरीवाल के आरोपों की जांच एसीबी करेगी। एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा जांच की जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने पूरे मामले को लेकर ट्वीट भी किया। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि विधायकों की खरीद फरोख्त का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस बीच भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा, देखिए आप। या फिर किसी और भी पार्टी को लेकर तो कहा जाता है कई बार एंटी कंबेंसी भी एक फैक्टर होता है, लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें तो वो क्या वजह हो सकती है? देखिए, दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से त्रस्त हो चुकी है। कोई ऐसा विभाग नहीं जहां दिल्ली रो नहीं रही। पॉल्यूशन दुनिया में, देश में सबसे ज़्यादा, गंदा पानी, देश का सबसे गंदा पानी यहाँ लोगों को मिल रहा है। नदी की खराब हालत सबसे ज़्यादा, गली टूटी सबसे ज़्यादा, नालों का पानी गली में बहना सबसे ज़्यादा, बुजुर्गों का पेंशन रोक देना, गरीबों का राशन कार्ड नहीं बनाना, जबकि मोदी जी सबको राशन दे रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को फिर राशन क्यों नहीं बना रहे हो गरीबों का? इस प्रकार से आज जो शिक्षा व्यवस्था है, 700 स्कूल बिना प्रिंसिपल के, आप कैसे सोच सकते हैं कि बच्चे पढ़ेंगे? फिर बच्चे नहीं पढ़ पा रहे तो 9th क्लास में फेल करो, 11th में फेल करो, नहीं तो दिल्ली एजुकेशन का फेस खराब होगा। इस सब के बाद कौन चुनेगा इनको? मेरा जैसा एग्जिट पोल आ रहा है, मेरा पूरा विश्वास है कि कल का दिन ये आम आदमी पार्टी जो आपदा बन चुकी है वो चली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कल से दिल्ली को सजाने के लिए, दिल्ली को दुनिया की बेहतरीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाने के लिए काम शुरू कर देगी। शुभ राणा जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। शुभ, जानकारियां चाहेंगे आपसे यहाँ पर। जिस तरीके से लगातार आरोप अब लगते नजर आ रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर कहा गया है कि 15 करोड़ रुपए का ऑफर अब दिया जा रहा है। गया अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ये आरोप लगाया कि 15 करोड़ की फिरौती जो है वो आम आदमी पार्टी के 16 विधायकों को देने की कोशिश की गई। साथ ही में ये क्लेम करने वाले मुकेश अहलावत आम आदमी पार्टी के पहले एमएलए बने, जिन्होंने कहा कि उनके पास परवेश वर्मा की टीम से फोन आया था। परवेश वर्मा की टीम ने उन्हें कहा कि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी, क्यों ना भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला ले और 15 करोड़ ले ले। ये बात मुकेश अहलावत ने कही थी। और देखिए, साथ ही में जो हम इस वक्त हमें खबर आ रही है, देखिए एसीबी की जो टीम है वो जो है संजय सिंह के पास पहुंचेगी, अरविंद केजरीवाल के पास पहुंचेगी। साथ ही मुकेश अहलावत के साथ भी से बात करने भी एसीबी की टीम पहुंचेगी। उनके जो भी उनके बयान है उन्हें रिकॉर्ड किया जाएगा। और देखिए, साथ ही में इस कड़ी में जिस नंबर से मुकेश अहलावत को कॉल आई थी, उस नंबर को इंस्पेक्शन पर लिया जाएगा कि आखिर वो नंबर किसका है, किससे फोन आई और मुकेश अहलावत को किस टाइम फोन आया, क्यों फोन आया, क्या उसका कारण था, कितनी उसकी ड्यूरेशन थी, लोकेशन ट्रेस की जाएगी। साथ ही में एसीबी जो है वो पूरी तरीके से इस मामले की कार्रवाई करता हुआ इस मामले में दिखेगा। लेकिन देखिए, दिल्ली देखिए, जब बीजेपी से चिट्ठी लिखी गई एलजी को, तो एलजी ने ये मामला एसीबी को फॉरवर्ड कर दिया। और जब चुनाव, ऐसे में कल जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे, इससे पहले ये जो बड़ा
बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा है वो देश की राजधानी में देखने को मिल रहा है। साथ ही में अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मुकेश अहलावत से भी एसीबी की टीम पूछताछ करेगी। उनके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा और फिर रिपोर्ट बनाई जाएगी जिसके आधार पर आगे कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल शुभ, दूसरी ओर एक बवाल यह भी देखने को मिल रहा है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि जब हमने कंप्लेन की, जब हमने इस मुद्दे को उठाया, तब उपराज्यपाल ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। बीजेपी ने जैसे ही इस मुद्दे को उठाया, उपराज्यपाल ने तुरंत ही एसीबी को जांच सौंप दी। जी देखिए, बिल्कुल संजय सिंह की तरफ से ये सवाल उठाया गया और ये सवाल वाजिब भी है क्योंकि इससे पहले संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अरविंद केजरीवाल ने भी ये कहा था कि उनके विधायकों को खरीद फरोख्त करने की कोशिश की गई और देखिए ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी आम आदमी पार्टी ऐसे आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर लगाती आई है। लेकिन संजय सिंह ने ये सवाल पूछा कि आखिर जैसे ही बीजेपी की तरफ से पत्र लिखा गया, एलजी को पत्र लिखा गया कि एसीबी इस मामले में जांच करे, तो तुरंत एलजी की तरफ से ये ऑर्डर दिया गया कि एसीबी जो है वो इस मामले पर कार्रवाई करे। क्योंकि देखिए ये बताना दर्शकों को बहुत जरूरी है कि एसीबी जो है वो दिल्ली के एलजी के अंडर आती है, तो दिल्ली के एलजी के पास पावर्स है कि वो एसीबी को तुरंत डायरेक्ट कर सके। और देखिए इस बात को आधे घंटे से भी कम का समय हुआ कि तुरंत एलजी ने जैसे ही डायरेक्ट किया, एसीबी की जो टीम है वो अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और साथ ही में मुकेश अहलावत के घर जो है वो पहुंच रही है। अभी हमें इस सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि उनके घर पहुंचा जा रहा है। उनकी जो स्टेटमेंट्स है उनको भी रिकॉर्ड किया जाएगा कि आखिर किस नंबर से फोन आया और देखिए पूरी जांच इस पर बिठाई जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल शुभ, जाहिर तौर पर एक गंभीर मामला यह होता पूरा नजर आ रहा है जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर शुभ, मैं जानकारी ये भी चाहूंगा कि क्या बीजेपी के द्वारा कोई पक्ष सामने आया, बीजेपी ने कुछ कहा हो इस विषय में? जी देखिए, बिल्कुल बीजेपी से मनोज तिवारी जो है सांसद, उन्होंने भी वो भी हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि ऐसा क्या बिना है। और देखिए आपको याद होगा जब ये कंप्लेन की गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो जो दिल्ली बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने पहले ही अरविंद केजरीवाल को चेतावनी दी थी कि अगर आपकी बातों में तथ्य नहीं मिले तो आपके खिलाफ लीगल कार्यवाही लेगी बीजेपी। और ऐसा ही होता हुआ आज नजर आया जब बीजेपी की तरफ से जनरल सेक्रेटरी ने पत्र लिखा एलजी को और एलजी के पत्र लिखते ही तुरंत एसीबी मोड में आ। बिल्कुल शुभ, जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये पूरा बवाल देखने को मिल रहा है, इस पर सियासत होती नजर आ रही है। इस बीच खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, एसीबी दफ्तर जाएंगे आप सांसद संजय सिंह। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, थोड़ी देर में एसीबी दफ्तर पहुंचेंगे संजय सिंह। ये बड़ी जानकारी है जो इस बीच सामने आ रही है। संजय सिंह अब से कुछ ही देर में एसीबी के दफ्तर पहुंचेंगे। एंटी करप्शन ब्यूरो पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। जिस तरीके से हमारी सहयोगी भी लगातार अपडेट्स पहुंचा रही थी शुभ कि एसीबी की टीम रवाना हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल के बयान को दर्ज किया जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर संजय सिंह का स्टेटमेंट भी लिया जाएगा और पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। और जिन विधायकों ने इस बात का जिक्र किया है कि उनके पास कॉल आया है, उन्हें 15 करोड़ रुपए ऑफर किए गए हैं, ये कहते हुए कि आप बीजेपी में आ जाइए, उन विधायकों को लेकर भी जांच पड़ताल की जाएगी, उनका स्टेटमेंट लिया जाएगा। संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है इस बीच, आप वो सुनिए पहले। हमको करनी है शिकायत, हमको चाहिए कार्रवाई करके दिखाए एसीबी। मैं खुद एसीबी दफ्तर जा रहा हूँ, अपने वकील के साथ मैं खुद एसीबी दफ्तर जा रहा हूँ शिकायत करने के लिए। कार्रवाई करे एसीबी। कौन सा एविडेंस चाहिए, किस प्रकार का एविडेंस चाहिए? अगर आपके सामने एक फोन नंबर मैंने जारी करके बता दिया कि इस फोन नंबर से ऑफर आया, इस फोन नंबर से हमारे विधायक को, मंत्री को तोड़ने की कोशिश की गई, और क्या चाहिए एविडेंस? किस प्रकार का एविडेंस चाहिए? तो हम खुद शिकायत करने जा रहे हैं एसीबी दफ्तर। कि हम पूरे विषय को लेकर कंप्लेन करना, कार्रवाई कर 15 करोड़ रुपए ऑफर किए गए हैं और कुछ ही देर में एसीबी दफ्तर आप सांसद संजय सिंह जाएंगे। हमारी सहयोगी शुभ राणा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ी हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। शुभ, जिस तरीके से आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं, इस बीच खबर यह भी सामने आई थी कि अरविंद केजरीवाल ने जो 70 के 70 कैंडिडेट है आम आदमी पार्टी के, उन्हें बुलाकर एक मीटिंग की थी। इसको लेकर क्या जानकारी है? शुभ, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, आपका डिवाइस अगर म्यूट है तो प्लीज उसे अनम्यूट करें। जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल शुभ, बिल्कुल। जी
देखिए, इस वक्त की बड़ी अपडेट हम अपने दर्शकों को बता दें। अब से 5 मिनट के बाद संजय सिंह एसीबी दफ्तर पहुंचेंगे। हालांकि जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली थी कि एसीबी की टीम तीनों लोगों से जानकारी करेगी। तीन कौन? मुकेश अहलावत, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह। लेकिन संजय सिंह खुद अपने वकील को लेकर एसीबी के पास पहुंच रहे हैं। कह रहे हैं रिटन कंप्लेंट फाइल करेंगे। साथ ही में देखिए, आज सुबह भी करीबन 11:30 बजे इंडिया न्यूज की टीम लगातार वहां से रिपोर्ट कर रही थी। एक अरविंद केजरीवाल की तरफ से बैठक बुलाई गई। 70 के 70 एमएलए वहां पहुंचे, उसमें सीएम आतिशी, मनीष सिसोदिया और देखिए उसमें आम आदमी पार्टी और देखिए मुकेश अहलावत, जिनका ये आरोप है कि उन खरीद फरोख्त का इल्जाम लगा, वो भी वहां पहुंचे। और साथ ही में आम आदमी पार्टी के जो तमाम प्रत्याशी हैं एमएलए पद के लिए, वो सब अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे। और देखिए, ये अरविंद केजरीवाल ने इस बारे में भी बात की, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए कल अगर रिजल्ट अरविंद केजरीवाल के फेवर में भी आ जाता है, तो ऐसे में अपने एमएलए को बचा के रखना भी अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार दावा कर रहे हैं कि अगर सरकार उनकी बनेगी तो फिर क्यों भारतीय जनता पार्टी से खरीद फरोख्त के कॉल आ रहे हैं। ये सब अरविंद केजरीवाल के बयान है। लेकिन देखिए, ऐसे में सियासी उठापटक भी जबरदस्त तरीके से हो रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अगर बीजेपी कॉन्फिडेंट है तो आखिर क्यों तमाम तरीके के कॉल्स आ रहे हैं और उनके एमएलए को क्यों आखिर खरीद फरोख्त करने की कोशिश की गई है। हालांकि तथ्यों का इंतजार हमें भी है, लेकिन एक नंबर जरूर रिलीज किया गया था मुकेश अहलावत की तरफ से। उन्होंने कहा था परवेश वर्मा की तरफ से ये कॉल आया है, और परवेश वर्मा के जो टीम वाले लोग हैं उनकी तरफ से मुकेश अहलावत को कहा गया है कि आप आइए, सरकार बनाइए। भारतीय जनता पार्टी की 8 तारीख के बाद सरकार बनेगी और आपको उसमें मंत्री पद देंगे। और आपको याद होगा, जब कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी से छोड़कर गए थे, तो कैलाश गहलोत को भी इस बार बीजेपी ने टिकट दी। तो ऐसे में मुकेश अहलावत का कहना है कि उनको लुभाने की कोशिश की गई। साथ ही में अवध ओझा, जो पटपटगंज सीट से आम आदमी पार्टी के लिए लड़ रहे थे, उन्होंने भी कहा कि आम आदमी पार्टी के एमएलए को लुभाने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी से एमएलए जरनैल सिंह के भी यही आरोप है कि आम आदमी पार्टी के तमाम एमएलए को लुभाने की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल शुभ, जाहिर तौर पर शुभ, जिस तरीके से लगातार आप जानकारियां दे रही हैं और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार इस पूरे मुद्दे को उठाती नजर आ रही है, और दूसरी ओर मीटिंग भी की गई थी। क्या मीटिंग को लेकर कोई जानकारी मिल पाई? जिस तरीके से जो 70 कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के थे, उन सभी 70 कैंडिडेट्स को बुलाया गया, उनके साथ चर्चा की गई, क्या बातचीत हुई, क्या उन्हें संदेश दिया गया अरविंद केजरीवाल के द्वारा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इस बात का भी जिक्र किया था कि आम आदमी पार्टी का एक भी कैंडिडेट टूटेगा नहीं, एक भी प्रत्याशी जाएगा नहीं। जी देखिए, बिल्कुल आज अरविंद केजरीवाल के आवास, जो कि 5 फिरोजशाह रोड है, वहाँ एक मीटिंग होती है, बहुत जरूरी बैठक होती है। उसमें 70 के 70 एमएलए को बुलाया जाता है, उनसे अरविंद केजरीवाल बात करते हैं। और अरविंद केजरीवाल की इस मीटिंग के बाद जो हमें इस वक्त जानकारी मिल रही है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के मुख्यालय में भी एक मीटिंग बुलाई गई है। और देखिए, अरविंद केजरीवाल ये मीटिंग बुलाते हैं क्योंकि देखिए 70 के 70 प्रत्याशियों का एक साथ रहना बेहद जरूरी है। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले 8 एमएलए ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ा था, जिनको टिकट नहीं मिली थी, और उन सब ने बीजेपी ज्वाइन की थी। आपको याद होगा, वो भी तमाम नाम है, मदन लाल उनमें से एक है जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। तो ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी जीतती है, जो कि अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं, तो ऐसे में ये जो एमएलए हैं उनको साथ रखने के लिए अरविंद केजरीवाल की आज की बैठक बेहद जरूरी थी। आज ही अरविंद केजरीवाल की तरफ से मैसेज दिया गया कि अगर सरकार बनती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का लगातार कहना है कि वो इन एग्जिट पोल्स को नहीं मान रहे। उन्होंने कहा ये एग्जिट पोल्स फर्जी हैं, क्योंकि ये एग्जिट पोल्स झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा में भी सही साबित नहीं हुए। ऐसे में अरविंद केजरीवाल बिल्कुल शुभ, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आप तमाम जानकारियां दे रही हैं, गंभीर आरोप लगाए गए हैं, पूरे मामले को लेकर एसीबी जांच भी कर रही है। देखना दिलचस्प ये रहेगा कि एसीबी की जांच में निकलता क्या है। फिलहाल बहुत शुक्रिया शुभ, आपका जुड़ने के इन तमाम जानकारियों के लिए भी। तो अरविंद केजरीवाल ने ये गंभीर आरोप जो है लगाए हैं, और इन गंभीर आरोपों को लेकर अब जांच पड़ताल की जा रही है। संजय सिंह क्लियरली ये कह रहे हैं कि हम अब एसीबी के पास जाएंगे। क्या आरोप है, वो आरोप हम आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। उन्होंने कहा है कि हमारे 16 उम्मीदवारों के पास फोन आए हैं, फोन किए गए हैं कि आप आम आदमी पार्टी को छोड़कर उनकी पार्टी में आ जाओ और आपको मंत्री बना देंगे। यानी कि मंत्री पद का लालच दिया गया है, और सभी को 15-15 करोड़ रुपए देने की बात जो है वो कही गई है। यानी कि ये आरोप अरविंद केजरीवाल के द्वारा लगाए गए हैं। अगर इनकी पार्टी की 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं, तो हमारे उम्मीदवारों को फोन करने की जरूरत क्या है? अरविंद केजरीवाल ने यह भी एक बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं, तो हमारे लोगों को फोन क्यों कर रहे हैं? कहा कि ये फर्जी सर्वे करवाए ही इसलिए गए हैं जिससे कि माहौल बनाकर कुछ उम्मीदवारों को तोड़ा जा सके। अब इस बीच सवाल जवाब को लेकर बात कर लें, किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। 16 उम्मीदवारों के पास फोन आए हैं। ये